हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज है करवा चौथ, बट ये व्लॉग कल जाएगा, लेकिन फिर भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने पहनी है राजपूती ड्रेस। तो मुझे करवा चौथ वाले दिन ही ये पहननी थी। पिंक है, बिल्कुल लाइट पिंक है और पहनने में भी हल्की फुल्की है। और एक रिक्वेस्ट भी थी हेमू राठौर जी की जैसलमेर से कि राजपूती ड्रेस कभी पहनो, तो मुझे आज के दिन पहननी थी। तो आज के दिन पहन भी ली, उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी होगी। पूरा लुक आपको मैं दिखा दूंगी। थोड़ा सा ये बोर्ड लगा लिया, हल्के फुल्के भी सुबह तो ये सब कर लिया, लेकिन आज मैं अच्छे से तैयार हुई। अभी नहा धो के, कोई काम तो था नहीं, देखो अब काम करूंगी ताकि धीरे धीरे टाइम पास हो। तो अभी सफाइयाँ वगैरह सब करनी है। आज कोई काम तो था नहीं, तो मैंने तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगाया। फिर अभी आई हूँ। अब चाय नाश्ता तो आज है नहीं, तो शाम की तैयारी कर लूँगी और ईलू के लिए नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। ठीक है, तो बस मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और आज पूरे दिन का कल आएगा व्लॉग। और आज एक व्लॉग मतलब डाल चुकी होंगी, आपके पास आ जाएगा। पिछले करवा चौथ की पिछली रात का व्लॉग आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी छोले भीग चुके होंगे, मैं उबाल तो देती हूँ, फिर शाम को देखा जाएगा क्या होगा। तो दही बड़े कल आपने देखा कि बन गए थे और चटनी बन गई थी, लेकिन मैंने मूंग दाल का वो नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। क्योंकि मैंने एक मेकअप लुक जो है आप लोगों को मेकअप करके थोड़ा सा बताया था, उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। टाइम लग गया तो फिर मेरे पास और ज़्यादा टाइम बचा नहीं। फिर 12 बजे बाद मैंने नहीं किया। मैंने कहा यार प्यास से लगी। तो बस यहाँ पे छोले जो भीग चुके थे उनका पानी रख रही हूँ। मैंने कहा चलो ये भी डाल के देखते हैं पौधों पे। और बस फिर छोले को डाल दूंगी कुकर में और उबाल लूँगी। अभी उबल जाएंगे ना तो सही रहेगा, और नहीं तो शाम को उबालो फिर बनाओ। तो ये देखो यहाँ पे ये मेहंदी लगाई थी मैंने लेफ्ट हैंड से, तो ये दोनों की लग भी चुकी है, रच भी चुकी है ना। बस अब कुकर में डाल के छोले को उबाल दूंगी। वैसे इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार दे चुकी है, लेकिन पहले तो मैं सोची थी दे दूंगी, तो आधा तो मैंने शूट कर लिया था कि क्या क्या डाला मैंने। तेज पत्ता डाला है छोले पे 2, और 2-3 ये काली मिर्च, 2-3 लौंग डाल दी थी, और 2 इलायची डाल दी थी। मेरे पास वो बड़ी वाली नहीं है, सिर्फ चना मसाला डाल दिया था। थोड़ी सी हींग डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, और ये चाय का पानी, वो काले वाले बन जाते हैं फिर। तो बस फिर उबालने रख दो। और उसके बाद ना मैं ईडू के खाने के लिए जो है आटा लगा रही थी। मैंने सोचा चलो छोले जो उबलेंगे ना, साथ ही में उसको थोड़े से छोले पहले छोक दूंगी और पूड़ियाँ बना दूंगी, तो उसका सुबह का खाना हो जाएगा। फिर बस यहाँ पे पुए की तैयारी हो रही थी। 10 साढ़े 10 का टाइम होगा, और शाम की पूजा के लिए मैंने कहा पुए अभी बना के रख देती हूँ। पुए आप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब लोग पुए कहते हैं, हम लोग ना गुलगुला कहते हैं बचपन से, गुलगुले। तो वो मीठे गुलगुले होते हैं ना, वो कहते हैं। तो बस उसको बस अभी घोल गाल के और थोड़ी देर के लिए रख दूंगी इसके बैटर को, फिर बना लूँगी। और पूजा की पूड़ी भी फिर मैं आटा लगा के बना दूंगी। 11 बजे के करीब की बात है, क्योंकि पूजा 5:30-1 बजे के करीब सोचा था करनी है। क्योंकि मुहूर्त मैंने देखा था नेट पे, तो शायद 5 साढ़े 5 का था। फिर क्योंकि काम करते करते मुझे हो जाना था ये वाला टाइम, इसलिए। और बाकी मैं आधा काम कल कर चुकी थी, आधा काम सुबह कर चुकी थी, लेकिन फिर भी यार थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। दिन भर काम आज 5 बजे तक किया, लेकिन आज ना थोड़ी नवंबर में आई ना करवा चौथ, तो उतनी प्यास वगैरह नहीं लगी, इजीली ना निकल गई करवा चौथ। तो बस यहाँ पे जो गुलगुले हैं वो सिक गए। ये देखो ये हो गए पुए, और साथ में फिर पूजा की पूड़ियाँ भी 8 कर दी थी मैंने, और वो भी तल के रख दी थी। तो आज पूरा दिन काम में निकल गया और पता भी नहीं चला कि भाई हाँ प्यासे हैं, भूखे। भूख तो मैं आपको कहती हूँ ना, मुझे लगती ही नहीं उतनी। तो भूख की तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन आज बिल्कुल प्यास भी नहीं लग रही थी। हाँ लगता है कई बार कि लो भी पानी पी लो, पानी पी लो, लेकिन पानी नहीं पिया। अब भी नहीं भी पिया ना तो मुश्किल भी नहीं हुई। तो यहाँ पे छोले जो है ठंडे हो चुके थे उबल करके, तो वो भी मैंने निकाल करके और उनको ना थोड़ा सा मैश करके मैशर पे और फ्रिज में रख दिया था। तो बस वो आधा काम ना करते जाओ तो टाइम भी पास होता जाता है और काम का काम हो जाता है। तो धीरे धीरे कभी कुछ किया, तो पूरा टाइम ऐसे जाके निकला। तो इस तरीके से करवा चौथ निकली इस बार की। क्योंकि इन्होंने तो बोला था बाहर खाने को, फिर मेरा मूड नहीं हुआ, तो मैंने घर पे ही सब कुछ तैयार कर लिया। अभी तो दाल का हलवा वगैरह भी बनाना था मुझे, तो बस ये फ्रिज में मैं रख दूंगी।
एक काम किया फिर दूसरा किया, ऐसे करके कर रही थी। फिर ना दो करवे होते हैं ना, एक चावल वाला एक पानी वाला, तो एक को तो मैंने कलर कर दिया था, फिर टाइम नहीं लगा था मुझे छलनी को सजाने का और करवे को सजाने का। तो मैंने क्या किया, हल्दी वाला कर दिया, हल्दी और पानी मिक्स करके पीला कर दिया इसको और करवे को, और फिर उस पे ना जो कुमकुम होती है उससे स्वास्तिक बना दिया था। तो बस एक करवा ऐसे रेडी कर दिया। फिर मुझे रेडी करनी थी छलनी, क्योंकि मेरी बिल्कुल जंग खा गई थी 13 साल पुरानी वाली, 12 साल पुरानी, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मेरे पास क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे। तो फिर मैंने वही जुगाड़ लगाया, मेरे पास ना कलर्ड टेप रखी थी, तो उससे फिर मैंने छलनी को तैयार कर दिया, और वही बायने को सब कुछ पैक वैक करना था, वो सारा काम मैं कर रही थी। ये देखो, तो आज मैं आपको अपनी गोल्ड वाली कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी दिखा दूंगी, बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, और इसलिए ये देखो स्टील का धामा लेके आई थी, यही मैं देती हूँ करवा चौथ में, प्लास्टिक की बास्केट नहीं देती हूँ करवा चौथ गणगौर वगैरह में। ये तो बड़ी चौथ होती है, सुहाग का होता है, तो फिर मैं प्लास्टिक नहीं देती, हमेशा यही लाती हूँ स्टील का ही। तो वो सारा सामान इसमें मुझे सजाना था, वो डाला इस पे और इसको पॉलीथीन से पैक कर दिया। फिर मौली वगैरह भी मुझे लगानी थी। ये देखो इस तरीके से ये सारा सामान इस पे आ गया, जो मैं लाई थी ना बायने का। तो और जो साड़ी थी ना, नई लाई थी, साड़ी के पैकेट पे मैं वो रख दूंगी, क्या कहते हैं उसको, चूड़ियाँ और ये जो दक्षिणा का लिफाफा, तो ऐसे दो चीज़ें हो जाएंगी। फिर ये बस मुझे छलनी करनी थी। ये देखो मेरे पास नहीं था अभी टाइम, चीज़ें तो मेरे पास बहुत रखी थी सजाने की, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो लाल कलर की मेरे पास कलर टेप रखी थी और गोल्डन सिल्वर और ये सब, तो मैंने इससे सजा दिया। देखो ऐसे, तो जुगाड़ हो गया। कई कई बार ये लोग मुझे कहती है आप अपना नाम जुगाड़ू प्राची रख लो और एक चैनल ये चला लो। यहाँ पे हरी चटनी बना ली थी मैंने, और पनीर को कट कर रही हूँ। पनीर मेरा पूरा ही छोले में ही डालने का विचार था, फिर इन्होंने मेरा माइंड थोड़ा इधर उधर कर दिया। इन्होंने बोला थोड़ा सा पनीर इसमें डालो, छोले में मत डालो, और पनीर की तो अलग ही बनाना। तो मैंने पनीर फिर कट करके आधा तो फ्रिज में रखा और आधा छोले में डाल दिया। यहाँ पे मूंग दाल हलवा की चल रही है तैयारी। 1 कप में मैं ले रही हूँ मूंग दाल हलवा। रेसिपी मैं 2 बार और दे चुकी हूँ, तीसरी बार मैं फिर दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं देती हूँ तो कोई ना कोई किसी न किसी की रिक्वेस्ट आ जाती है, इसकी रेसिपी देते, इसकी रेसिपी देते, इसलिए। तो मैंने अच्छे से धो लिया है मूंग दाल को, 1 कप मूंग दाल को, और ये इंस्टेंट वाला है, मावा वगैरह इसमें नहीं डालूंगी। इसको अच्छे से पोंछ लेना है दाल को, कपड़े में ऐसे सुखा लेना है, थोड़ी देर छोड़ना, और इसको तेज आंच पे कुछ देर के लिए तो तेज आंच पे भूनना गैस पे डाल के, और फिर उसके बाद आंच को कम कर देना। ठीक है, तो दाल को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये बस दाल भुन रही है हमारी यहाँ पे, तब तक मैं छोले भी जो है छोंक दूंगी। तो उसकी प्यूरी वगैरह भी मैंने बीच में बना ली थी, और फिर छोले भी ये देखो रखे थे ना, वो बस छोंक दूंगी, फटाफट हो जाता है ऐसे काम। तो यहाँ पे छोले भी बन जाएंगे। ये डाले और थोड़ी देर पकने दिया इनको, और तो देखो बस अब पनीर डाल दूंगी। पनीर कट कर ही लिया था, तो छोले हो चुके हैं, बस पनीर डाल के थोड़ी देर और पकाऊंगी, और बस फिर हमारे छोले तैयार हो जाएंगे। चावल का पानी मैंने गर्म यहाँ पे कर दिया था। ये देखो दाल जो है भुन चुकी है, आधी ब्राउन हो चुकी है। इस स्टेज पर 10-12 बादाम डाल दूंगी, और इनको भी थोड़ा सा भुनने देंगे, और जब भुन जाएगी दाल ठंडी हो जाएगी तब मिक्सी में इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे छोले तैयार हो गए थे, तो बस यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारे छोले तैयार है। दही बड़े रात को ही तैयार हो चुके हैं, हरी चटनी बन चुकी है, मीठी चटनी बन चुकी है, और ये हमारे छोले भी तैयार हैं, और साथ ही में बन चुके हैं चावल, बस इनको पसाना है। ये देखो अभी दिखाती हूँ, ये छोला पनीर हो गया, ये चावल हो गया, और यहाँ पे हमारी दाल भुन ही रही है। तो बस दाल जैसे अब भुन जाएगी, थोड़ी सी रूम टेम्परेचर आ जाएगी, तब मिक्सी में डाल देंगे। मिक्सी में डाल के इसको दरदरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, बस इसको दरदरा पीस लेना। फिर इसमें थोड़ा सा घी डाल लेना, घी जितना डालोगे उतना अच्छा ही लगता है, लेकिन आधा कप घी ले लेना, उसमें से थोड़ा अभी डाल देना, थोड़ा बाद में। तो ये वाला दाल का पाउडर मैंने डाल दिया। इसे आप दाल के हलवे का प्री मिक्स भी बना के रख सकते हैं दाल का ऐसे, और जब मन मीठा खाने का मन करे तब बस। तो ये देखो यहाँ पे दूध मैंने 1 कप डाल दिया, अब 1.5 कप डालना, ठीक है, और फिर थोड़ा सा पानी और डालना। उसके बाद मैंने केसर डाल दिया, केसर क्योंकि मैंने भिगो के नहीं रखा हुआ था। फिर इसको अच्छे से चला लेना, ठीक है। ये दूध और पानी जब थोड़ा सूख जाए, मैंने इलायची पहले नहीं डाली थी, आपके इलायची का पाउडर भी हो तो डाल देना, मेरे पास अभी था नहीं इसलिए। तो ये डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर जो है ये देखो
इस स्टेज पे एक बार और घी डाल देना। घी डालने के बाद अच्छे से और भूनना, और जब भून जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी मैंने डाली है 3/4 कप, ठीक है। और इसको चीनी के घुलने तक पका लेना। जब ये घुल जाएगी, चीनी पक जाएगी, तो हलवा अपने आप से वो छोड़ देगा अपना स्थान, मतलब कढ़ाई को। ये देखो हलवा हमारा तैयार है। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हो वो डाल देना है। मैंने काजू डाले, हलवा हमारा तैयार है। फिर आप लोग कई बार कहते हो कि अपना ज्वेलरी दिखा दो, तो करवा चौथ पे ही मैं निकाल दी हूँ, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं। तो ये देखो, ये है ससुराल की तरफ का सेट है, ये इसके कान के हैं, ठीक है। और ये मांग टीका है, और ये अंगूठी है जो अभी आपको दिखाऊंगी, ये अंगूठी थी, और ये नथ है। तो नथ और जो मांग टीका होता है वो बहुत मेन माना जाता है हम लोगों में। तो ये तो मिला था ससुराल की तरफ से मुझे। और ये मंगलसूत्र और ये कंगन है। तो ये हो गया मंगलसूत्र और ये हाथ के कंगन, ये देखो। तो आज मैंने दिखा दिया है। कई लोग बोलते हैं बट मैं दिखाती नहीं हूँ, मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता है। फिर कई एक दो जनों ने कहा कि आपके पास है कि नहीं है, ऐसा और बोल देते हैं। फिर भी मैंने इतने सालों 1-2 साल नहीं दिखाया, बट करवा चौथ के दिन ही मैं निकालती हूँ, बाकी दिनों में इनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो निकाला है तो दिखा देते हैं। तो बस यही है। और ये चेन सगाई में मिली थी, एक पायल मिली थी, और ये बालियाँ जब पहली बार खाना बनाया था शायद तब की हैं। सगाई की भी एक अंगूठी थी जिसके साथ हादसा हो चुका है पति देव की वजह से, तो वो मैं नहीं दिखा सकती, वरना मेरे हाथ पे ही रहती थी वो हमेशा। तो ये हैं तोड़े, जो कि पायल कहते हैं इनको, मोटी वाली तोड़े। ये मेरी नानी सास ने दिए थे शादी पे। तो ये हैं, ये तो है हो गया। और मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, जो जो निकाला है ना अभी वो वही दिखा रही हूँ। ये मायके की तरफ का मम्मी ने दिया था, सेट था, कान के थे, बालियाँ थी, कुछ नोज रिंग थे। और ये देखो, ये नोज रिंग मैं यूज़ ही नहीं लेती हूँ यार, आजकल मैं बाली ही पहनती हूँ, क्योंकि और भी थे एक दो वो इधर उधर हो रहे हैं मेरे सारे। तो सिंगल नग वाला और होता है ना, और भी थे, तो यहाँ वहाँ हो रहे हैं। मम्मी ने ये दिया था, और अंगूठी भी थी सेट के साथ की। और ये इनको चेन वेन दी थी, अंगूठी दी थी। ये कभी मेरे भाई की शादी में अंगूठी थी। एक और अंगूठी इनके पास है जो कि मैंने इनको गिफ्ट की थी। ऐसे करके है तो और भी थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जितना निकला हुआ है वो दिखा दिया है मैंने। बस यही है। ये छल्ला दिया था मम्मी ने, कमर में लगता है ना, वो है। और कई पायल दी थी, और जिसमें से एक ही अभी मैंने निकाल के दिखाई है, क्योंकि मैंने खूब पहनी तो वो ढीली हो गई। तो अब मैं, मेरा दिल से जुड़ी हुई है, मम्मी ने जो भी चीज़ें दी हैं एक सगाई के, तो वो मैं देती नहीं, देख करके जैसे नई ले लेते हैं ना पायल, वो मैं करती नहीं। मैंने कहा रखी हैं तो रखे रहने दो। ये ईलू की कुछ पायल हैं, ईलू का भी और भी हैं, हाथों के कंगन, और कई चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं निकाली मैंने। तो ये देखो, कमरबंद मम्मी ने दी थी, ईलू हुई थी तब, तो ईलू का कमरबंद है, ये पायल है, और सोने की चैन मम्मी ने दी थी। तो क्योंकि पहला बच्चा था ना, या तो लोग क्या होते हैं कि ये कंगन वगैरह कई दिए थे ऐसे, और पहला लड़का होता है तब देते हैं, या फिर कुछ। तो नहीं, हमारे तो ऐसा माना नहीं जाता, लड़के लड़की में आजकल फ़र्क होता नहीं है। तो मम्मी ने ये चेन उसको दी थी, अभी तक पहनी नहीं है, हम पहनते ही नहीं है यार, गोल्ड से मुझे लगाव ही नहीं है। तो बच्चों को यूं नहीं पहना सकते कि भाई गुम जाए। ये अभी भाई की शादी मम्मी ने पायल दी थी, तो ये अभी इसलिए निकाली थी कि ये पहनूं अभी करवा चौथ पे नई, या ये पहनूं। ये अभी गणगौर में भाभी ने दी थी। पहले जो त्योहार होते हैं ना, तो फिर वो सारी चीज़ें निकलती है ना, पायल बिछिया, तो ये दोनों दी थी उसने, मेरी भाभी ने। तो मैं सोचा चलो ये हल्की सी पायल और बिछिया पहन लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये पहन ली थी पायल और बिछिया, भाभी की दी हुई। और फिर यहाँ पे तब तक मैं 5 बज चुकी थी, तो फटाफट मुझे तैयार होना था। तो फिर बस ये लगा लिया था मैंने, पील ऑफ बोला था ना, ओनली पील ऑफ लगा लूँगी, तो वो लगाया, इसको उतारा ताकि इंस्टेंट थोड़ा सा ग्लो आ जाए। तो बस यहाँ पे ये लगा के, और बस फिर तैयार होना था। तो मेकअप लुक जिस तरीके से करूँगी वो मेरे को रिक्वेस्ट थी कि बताना कि आप कैसे तैयार होगे, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो बस सबसे पहले स्किन केयर टोनर लगा लेंगे गुलाब जल के को, और थोड़ी देर थोड़ा सा इसे छोड़ देंगे। 2-3 मिनट बाद जो है मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। जो भी हो आपके पास, जो टोनर जो मॉइस्चराइज़र आप लगाते हो वो लगा लेना, ठीक है। एज अ प्राइमर जो है मैं वो लगा लूँगी
क्या कहते हैं उसे, एलोवेरा जेल, बस वो लगा लेंगे एज अ प्राइमर। और ये प्योर रूट्स का लगाया यार मैंने मॉइस्चराइज में, तो ऐसे ही छोटा सा वाला ले आई थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ग्लो आ जाता है यार इससे, और मेरी जो इतनी ड्राई स्किन है ना वो बहुत अच्छे से नरिश होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखो, जहाँ ओपन पोर्स हो ना आपके, तो वहाँ थोड़ा सा डब 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 कर लो, तो ओपन पोर्स जो हैं थोड़ा सा भर जाएंगे। तो वही प्राइमर का यही काम है कि पोर्स जो होते हैं उन्हें फिल करना। तो यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ लिप बाम। तो अपने होठों को भी लगाना पड़ता है, लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम ज़रूर से लगाना चाहिए। और अब मैं सीसी क्रीम से कर रही हूँ मेकअप, तो सीसी क्रीम को ऐसे लगा लूँगी और हाथों से ही फैला लूँगी। बहुत जल्दी जल्दी मुझे मच रही थी, इस वजह से मैं कुछ चीज़ें पता है यहाँ पे भूल भी गई। जैसे कि मैं मस्कारा भूल गई थी और इनर कॉर्नर पे को हाईलाइट करना भूल गई थी आईज के, है ना, और ये 2 चीज़ें मैं भूल ही गई थी। तो ये बस मैंने लगा लिया है सीसी क्रीम, ये देखो कितना ग्लो आ रहा है ना। तो बस अच्छा हो जाता है। फिर बस यहाँ पे मैं आँखों को भी कंसीलर के रूप में भी वही लगा लूँगी सीसी क्रीम, नीचे भी आँखों के जो है सीसी क्रीम लगाऊंगी, और ये होठों के पास लगा लेंगे। और फिर बस उंगलियों से ही मैं भी कर रही हूँ, मुझे जो मिल रहा था ना उससे मैं कर रही थी। ये बस कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ आज मैं, पहले मैंने सोचा था लूज पाउडर लगा लूँगी, लेकिन फिर मैंने कॉम्पैक्ट जो हाथ में आया ना वही से मैं किए जा रही हूँ। तो क्योंकि 5:30 का टाइम था, मुहूर्त था, इसलिए बस आईब्रोज फिल कर लेंगे। कई लोग ना पहले आईब्रोज फिल कर लेते हैं फिर फाउंडेशन लगाते हैं, मैं बाद में आईब्रोज फिल करना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आईब्रोज कर ली और आई मेकअप अब स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे टेप लगा ली, इससे क्या होता है ना अच्छे से हो जाता है यार, क्योंकि मैं ऐसा वाला कर रही थी, मैं काजल और बस उससे करूँगी गोल्डन कलर से। तो बस ये वाला ना बहुत ईजी रहता है बनाने में, इससे ना आईज ना और बड़ी बड़ी सी लगती है, इस वजह से मैं ये वाला ही मुझे ठीक लगता है। जो ब्रश मिली उससे ब्लेंड कर रही हूँ इसको, इससे ना एक वो शेप बन जाती है उसके अंदर, बस फिर भर लो। तो बस ये आउटर वी पे मैं काजल लगा के वी कर लूँगी, वी शेप दे देंगे। और फिर ब्लैक कलर का ये जो है ना आई शेडो वो भी लगा लूँगी, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी काजल के ऊपर। और जो पार्ट फिर बचेगा उसमें सीसी क्रीम वापस लगाऊंगी एज अ कंसीलर, और फिर गोल्डन आई शेडो लगा लो, चाहे तो आपके पास हाइलाइटर हो, मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी अभी। तो ये मैंने एज अ कंसीलर फिर से लगा लिया है एक बार बीबी क्रीम को, और सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट से, ठीक है इसको। और जब ये सेट हो जाएगा तो बस फिर इसमें गोल्डन कॉपर कलर का, हाँ कॉपर कलर का हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि गोल्डन गोल्डन लुक आए। तो ये मेरी साड़ी में गोल्डन या कॉपर वर्क था ना, इस वजह से मैंने ऐसा आई मेकअप किया। तो ये रिक्वेस्ट थी यार, तो इस वजह से, वरना ना ये सब के साथ साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काम कितना रहता है ना, इसलिए। तो बस ये इस तरीके से मर्ज कर लेना है, दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। तो बस दोनों आईज में ऐसे ही मेकअप कर लेना है। ये देखो फिर टेप हटा दो और आई मेकअप कंप्लीट हो गया। जब मेकअप कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छे से उभर के आता है। तो यहाँ पे बस फिर आईलाइनर लगा लो। फिर इस स्टेज पे मैं भूल गई थी मस्कारा और लगाना, तो बस यहाँ पे आईलाइनर लगाया, फिर मस्कारा वगैरह लगाना था, फिर मैं भूल गई, काजल लगाया, फिर ना यहाँ पे इनर कॉर्नर पे मुझे हाइलाइटर लगाना था, सब कुछ भूल गई यार। आईब्रोज के ऊपर तो मैंने हाइलाइटर कर लिया, फिर मैं भूल गई क्योंकि लेट हो रहा था, 5:30 बजी थी। मैंने इनको बोला था नीचे पूछ दो पूजा का, तो फिर इन्होंने पूछते पूछते भी थोड़ा सा टाइम लगाया, तब तक कर चुकी थी मदर इन लॉ मेरी पूजा ही कर चुकी थी 5:35 पे। तो फिर उन्होंने कहा कि और जल्दी करो थोड़ा सा, तो फिर मैं जल्दी जल्दी में वो चीज़ भूल गई, मस्कारा लगाना और ये सब करना। तो यहाँ पे कंटूर करूँगी अपने फेस को। तो यहाँ पे ब्राउन, तो ये ब्राउन कलर का आई शेडो है, उसी से कंटूरिंग कर लूँगी मैं अपने फेस की, और नोज़ को भी उसी से कर लूँगी, और जॉ लाइन पे, गले पे भी उसी से कर लूँगी। तो बस यहाँ पे वही कर रही हूँ। जब हम फाउंडेशन और लगा लेते हैं तो बिल्कुल अजीब सा होता है, तो कंटूरिंग कर लो ना तो सही रहता है, अच्छा लगता है। तो बस ऐसे इस तरीके से छोटी सी ब्रश से मैंने वो आई शेडो ले लिया है ब्राउन कलर का, और नोज़ को कंटूर कर लेंगे। और बस इसी तरीके से किया था, धीरे धीरे आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, ये देखो कि कैसे करते हैं, क्योंकि ना फिर रिक्वेस्ट आती कैसे किया, तो बार बार मेकअप करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी मेकअप वीडियो शूट करो ना बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान फैलता है, फिर उसको समेटो, ये सब ना
तो इस वजह से मैंने कहा चलो बता देती हूँ। जो मेकअप करूँगी फिर किसी की रिक्वेस्ट रहेगी कैसे किया था तो बता देना, क्योंकि ये है ना कि कोई करवा चौथ पे करे ना करे, दिवाली पे भी तो यही वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकता है कोई, इसलिए वैसे मैंने दुर्गा पूजा में जो किया था ना तो वही वाला मैंने किया है, वो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ अच्छे से, बहुत धीमे धीमे और पूरा अच्छे डिटेल में आप लोगों से मैंने वो शेयर कर दिया था। तो यहाँ पे भी मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया, तो बस यहाँ पे ब्लशर जो है वो लगा रही हूँ, पिंक और रेड सा था, तो हाँ रेड कलर का था, थोड़ा सा डार्क सा पिंक था, तो वो कर लिया था। तो यहाँ पे ये कर लिया और बस फिर आगे का जो भी है हाईलाइट कर लूँगी, और तो क्या, जो भी हाईलाइटर से हाईलाइट कर लूँगी। तो ये हाईलाइटर है, इससे मैं हाईलाइट कर लूँगी। तो बस इतना ही किया था मैंने। फिर फटाफट सिंपल सी कपड़े भी मुझे पहनने थे, साड़ी जो मुझे पूजा में पहनी थी वो पहनी, फिर ज्वेलरी डालना और सब कुछ ना। तो आज मैंने मेकअप लुक भी क्रिएट कर दिया, पूरे दिन का शेयर किया है, और आज मैंने आपको गोल्ड ज्वेलरी भी दिखा दी है, कुछ कुछ और कुछ कुछ बाकी है। तो बस यही है नॉर्मल सा। और यहाँ पे बस लिपस्टिक लगाते ही लुक आ जाता है, बिंदी लगाते ही लुक आ जाता है, हेयर स्टाइल बदल लो तो लुक आ जाता है, ऐसे होता है बस, मेकअप ऐसे कर लो। मरून से कलर की साड़ी है इसलिए मरून लिपस्टिक लगा लिया। तो बस फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में तैयार हो गई हूँ, 6 बज गई, और बस हल्का सा सिंपल सा मेकअप कर लिया, ये देखो, और ये सब पहन लिया है, मंगलसूत्र और चूड़ियाँ, और पूरा लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पूजा करके आती हूँ उसके बाद। ये देखो ये वाली साड़ी, और पूरा घर फैल रहा है यार, वो जैसे दुर्गा पूजा में मैंने मेकअप किया था ना सेम वैसे ही कर लिया, उसकी शूट भी कर दी, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि जो मेकअप करो वो लुक हमें दिखाना। तो ये देखो बस कितना ग्लो कर रहा है ना। चलो मैं पूजा करके आती हूँ, फिर देखती हूँ थोड़ा बहुत और चेंज कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, मेरी बची थी पूजा तो मैंने कर ली नीचे आके, और बस फिर कथा कर ली थी, बाकी थोड़ा बहुत जो इन्होंने शूट किया उतना। फिर ये सब करने के बाद उतना मेरे पास, फिर हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की और ये सब किया ना, तो फिर उसमें टाइम हो गया। फिर मेरे फ़ोन पे बैटरी जो है बिल्कुल लो हो गई थी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक का जो कर रही थी ना मैं, इसलिए तो बैटरी लो हो गई थी। तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था, और करना भी क्या था, फिर तो चाँद निकलता तभी का काम था सब कुछ। तो मैंने देखो पूरा दिन आपके लिए कवर कर दिया है। ये अब फुल लुक देख लो, पहले नहीं दिखाया था ना, तो साड़ी ऐसे पहनी थी। पहले मेरा मन था कि सीधे पल्लू की पहन लूँ, ये देखो पल्लू भारी है ना, तो सीधे पल्ले वाली भी अच्छी लगती, लेकिन यार टाइम नहीं था, क्योंकि 6:30 तक बोला था कि मुहूर्त है। तो फिर फटाफट 6 बजे तक मेरा कंप्लीट हुआ, 6 बजे पूजा की, और बस। तो फिर जैसा हुए जैसे तैसे हो जाते हैं ना उस टाइम पे, बस वो ही रहता है कि कैसे हम हुए। बाकी हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाते कि ये ऐसे साड़ी पहन लेंगे वैसे साड़ी पहन लेंगे, जो जल्दी जल्दी में होता है फिर वही हो जाता है मेकअप, है ना। लेकिन ठीक है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो लेकिन हाँ करवा चौथ पे तो करना ही चाहिए। तो जैसा भी हुआ, तो ये देखो अब नज़दीक से बता देती हूँ। तो ये था आई मेकअप, ये था फुल मेकअप, ये देखो। आईज़ का ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला मेकअप ना मुझे ऐसा लगता है कि आईज़ और ज़्यादा बड़ी बड़ी सी लगती हैं इसलिए। तो ये बस ऐसा मेकअप था। फिर हम दोनों ने, इन्होंने क्या पहना था वो और दिखा देती हूँ। क्या वीडियो है? तो इन्होंने भी सेम कलर का पहना है, और कुर्ते और पजामे पहने ट्रेडिशनल। इलू ने भी पहना, इलू का भी मैं दिखाऊंगी, सूट पहना उसने, और मैंने तो ये साड़ी पहनी है जो कि मैंने दिखा दिया है। फ्रेंड्स ये है मेरे हस्बैंड, जिन्हें कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इन्हें। और इन्होंने ये पहना है कुर्ता ट्रेडिशनल। इस कुर्ते के साथ में वैसे तो धोती थी इसी कलर की सेम, और जैकेट इसके ऊपर पहना था। ये मेरे भाई के निश्चितांबुल का है, और मैंने भी ये जो साड़ी पहनी है वो मेरे भाई के निश्चितांबुल के। तो इस तरीके से इन्होंने पहना है, लेकिन वाइट पजामे में इन्होंने पहना है। मेरी पसंद ये मेरी पसंद है। तो इस तरीके से इनका ये रहा, मेरा मैंने आपको दिखाई दिया है ना। तो कैसे लग रहे हैं ये बताना चाहिए। अभी तक क्या कर रही थी, सेल्फी ले रही थी। ये एक्चुअली मुझे ना कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत वैसा अच्छा लगता है कि इसके साथ वाइट, क्योंकि सेम कलर का उतना सेम कलर की धोती के साथ ज्यादा ही अच्छा लगता है आज, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है इसलिए। और इसी कलर का पजामा भी है तुम्हारे पास। इलू ने ये सूट पहना जो इसने अपने मामा के रोके पे पहना था, तो उसके बाद ये आज ही पहना है क्या? नहीं, पहले भी एक बार और शायद पहना है। तो अभी करवा चौथ पे मैंने इसको बोला कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन ले, सूट वगैरह, तो ये पहना है। अभी इसके बाल बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था,
तो इसने खुले कर लिए, इससे थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है, अपने हिसाब से कर लिया है। आईज का भी 2 जो कलर है ना इसके सूट वो बस घर पे ही है, ऐसे ही बस लुक कर लिया है इसने। वो चांद थोड़ा निकल तो गया था, लेकिन मेट्रो स्टेशन की वजह से थोड़ा सा 9:15 के करीब जो है हमारे घर से दिखाई दिया था। तो फिर बस पूजा कर ली थी। ये इलू ने इलू से जैसे शूट होता है ना, फिर वो वैसे ही शूट कर लेती है। ट्राइपॉड पे मैंने लगाया नहीं था, बार बार उसको बंद करो, ट्राइपॉड बाहर तो मैंने निकाला था, लेकिन मैंने उस पे फ़ोन लगाया नहीं क्योंकि बैटरी बहुत कम थी। तो फिर इलू ने ही जितना शूट हो पाया उतना कर लिया। फिर बस पूजा ही करनी थी चांद की, फिर इनको देखना था ऐसे, तो अर्क देकर और वो कर लो, तो बस नॉर्मल से ही पूजा ही था। और तो क्या, बाकी सब कुछ हो चुका था, खाना पीना करना था। पानी सबसे ज़्यादा सही लगता है, पानी पी लो ना इस दिन के बाद, फिर लगता है यार खाना खाओ भी नहीं तो चलता है। तो बस यहाँ पे अर्क देकर जो है फेरी निकाल लेंगे और बस फिर आगे आप देखिए क्या होता है। बस इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को पानी पिलाया, क्योंकि ये भी मेरे साथ व्रत करते आ रहे हैं 12-13 साल से। तो बस इन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैंने इनको पानी पिलाया, और फिर बस खाना जो था ना बनाया जो वो लगा लिया था, और फिर बस खा लिया। इनको भूख लग रही थी जोरों की, तो बस फिर फटाफट खाया। उसके बाद जो घर की हालत मैं आपको दिखाऊंगी, क्या हालत हुई थी यार। डेली साफ कर रही हूँ, डेली ये हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे फुल रेस्ट पे रहूँगी, क्योंकि खूब सारा खाना रखा था, तो कोई खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट डे फुल रेस्ट रखूँगी मैं। करवा चौथ के अगले दिन व्लॉगिंग भी नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे खाना खाया। इलू ने बोला मम्मी बाहर ही खाओ, ठंड तो थी, सर्दी हो गई थी, 9:30 बज गई थी। फिर इलू ने कहा नहीं मम्मी बाहर ही खाएंगे। और वैसे तो पहले था कि कैंडल्स जला लेंगे, ऐसे डेकोरेट कर लेंगे वैसे, लेकिन अभी घर पे जगह ही कहाँ है, देख रहे हो ना कैसे फैली है छत और सब कुछ। तो फिर जगह भी नहीं है कुछ भी स्पेशल करने की। तो बस इस तरीके से जो है करवा चौथ मैंने किया, करवा चौथ वाला पूरा दिन निकला। बस इसी तरीके से किया। फिर आपको दिखाती हूँ घर में जो, क्योंकि कपड़े जो है चेंज किए, और इन्होंने स्पीकर और निकाल के सॉन्ग्स भी बजा लिए थे चांद के निकलने से पहले। तो ऐसे ये वाला हाल हो रहा था यार। और इन्होंने अभी ये भी गिरा दिए थे फूल वगैरह भी। तो बस अब किचन दिखाती हूँ आपको क्या हाल था। तो ये सब बस बाद का मेरी बॉडी जाम हो गई थी, बाद का इन्होंने ये समेट दिया था, जो भी चीज़ें थी वो फ्रिज में रख दी थी, बाकी कुछ भी नहीं किया था हमने। और नेक्स्ट डे मेरा फुल रेस्ट रहेगा, व्लॉगिंग भी नहीं होगी। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।